हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 9th में जो अर्धवार्षिक एग्जाम होने वाली है, ठीक है, उस अर्धवार्षिक परीक्षा में साइंस में जो है वो कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देंगे। यानी कि साइंस में कितने चैप्टर फिजिक्स से, कितने चैप्टर केमिस्ट्री से, कितने चैप्टर बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। स्टूडेंट को कंफ्यूज रहता है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको जो है वो तमाम जानकारी प्राप्त हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है ना। साइंस में केमिस्ट्री का अध्याय 1 यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए ये अध्याय 1 है, क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। यानी कि ये अध्याय 1 से हमारा प्रश्न रहेगा। उसमें भी क्या क्या प्रश्न रहेगा कि हमारे आसपास के पदार्थ का भौतिक स्वरूप और भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। पदार्थ से ये जो चैप्टर के बीच में है, पदार्थ के भौतिक या रासायनिक गुणधर्म, ये सभी होगा। उसके बाद क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदला जा सकता है, यानी इसी चैप्टर का है कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदला जा सकता है। यानी पदार्थ की जो अवस्था है, पदार्थ की कितनी अवस्था है, 3 अवस्था है, ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस, सामान्यता। तो ये क्या है कि ये आपस में क्या क्या है कि पदार्थ अपनी अवस्था को बदला जा सकता है। फिर ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव, मीन्स ताप का प्रभाव क्या पड़ता है और दाब का प्रभाव, जैसे ये ताप परिवर्तन पर प्रभाव है ना। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। चैप्टर के बीच का ही टॉपिक है, ठीक है ना। यदि आप चैप्टर 1 पढ़े हैं, है ना, फिर देखिए दाब परिवर्तन पर प्रभाव, चैप्टर के बीच किस प्रश्न आएगा। कि अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, ये इसका जो इससे जो अध्याय के बीच में है वो सभी पढ़ लेना है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, ठीक है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदला जा सकता है, ताप पर प्रभाव, दाब पर प्रभाव, ये सभी। फिर है पदार्थ की अवस्था पर वैज्ञानिक के नए विचार, यानी कि पदार्थ की अवस्था ने किन किन वैज्ञानिकों ने इस पर विचार किए हैं, ठीक है ना। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि जितनी अवस्था है वो पढ़ना है। फिर उस पर क्या प्रभाव होता है, ताप एवं दाब पर, ठीक है। यानी अध्याय 1 जो है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री का ही अध्याय 2 भी पढ़ना है। क्या क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। देखिए यहाँ अध्याय 2 क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये सिलेबस है, यानी कि हम जैसे कि अभी हम सितंबर में एग्जाम हो रहा है ना, अभी सितंबर चल रही है, तो सितंबर में जो अर्धवार्षिक एग्जाम है, तो सितंबर तक जितनी सिलेबस है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। तो सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हम जितना पढ़े हैं उसी से क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अध्याय 1 में हम देखें कि क्या क्या प्रश्न, मतलब क्या क्या हमको पढ़ना है। फिर अध्याय 2 में क्या है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ठीक है ना। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसमें से हम क्या पढ़ेंगे, मिश्रण पढ़ेंगे, ठीक है ना। मिश्रण, फिर विलयन है, क्या है, मिश्रण है, मिश्रण के प्रकार है, विलयन है एवं इसके गुण है। इसी में है विलयन, क्या है, विलयन के गुण, है ना। ये देखिए इसके बाद फिर अध्याय 2 का ही क्या है, निलंबन, कोलाइड एवं इसके गुण, गुण, विलयन, निलंबन, कोलाइड एवं अंतर। मीन्स इसके चैप्टर के अंतर जो है विलयन और निलंबन, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, इन तीनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। देखिए ये है निलंबन, निलंबन के गुणधर्म, कोलाइड के विलयन, ठीक है ना। निलंबन क्या है, उसके बाद फिर है ना, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ये कोलाइड विलयन और कोलाइड के गुणधर्म। यानी कि अध्याय 2 से 2 के चैप्टर में, अध्याय 2 में जो जो वो बीच बीच का टॉपिक है, मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, विलयन एवं इसके गुणधर्म, फिर है निलंबन, है ना, कोलाइड एवं इसके गुणधर्म। फिर इसी में है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, शुद्ध पदार्थों के प्रकार, यौगिक के निर्माण, भौतिक एवं मिश्रण में अंतर, तत्व एवं यौगिक में अंतर, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। एक चार्ट है इसमें, ये हमारे आसपास के पदार्थ, है ना, पदार्थों के क्या प्रकार है। तो देखिए ये पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक आ जाती है।
है ना, मिश्रण में समांगी और मिश्रमांगी मिश्रण। तो ये केमिस्ट्री से 2 चैप्टर रहेगा। पहला देखिए कि हमारे आसपास के पदार्थ में जितने भी अध्याय के 20 टॉपिक है उन टॉपिक के से क्वेश्चन रहेगा। फिर अध्याय 2 में क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है ना, इस अध्याय के बीच में जो सब टॉपिक है उनसे प्रश्न रहेगा। तो केमिस्ट्री में लगभग अध्याय 1 और 2 पढ़ने से आपका अर्धवार्षिक एग्जाम तक हो जाएगा। ठीक है ना। केमिस्ट्री में कितने टॉपिक? 2, यानी कि 2 अध्याय, 1 और 2। अब हम बायोलॉजी का देखते हैं। ठीक है ना, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या है? अध्याय 5 का जीवन की मौलिक इकाई ये है ना। अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। इससे जितना भी टॉपिक के अंदर यानी अध्याय के बीच में जो भी प्रश्न है उसको पढ़ना है ना। इसी अध्याय के बीच ही प्रश्न रहेगा, यानी कि कोशिका के बारे में क्या है, जीवन की मौलिक इकाई क्या है ना, सजीव के लक्षण क्या है, सजीवों के निर्माण के परमाणविक जानकारी, सूक्ष्मदर्शी का वर्ग एवं प्रदर्शन एवं स्लाइड से सजीवों की कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका सिद्धांत यानी कोशिका के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। कोशिका के बीच अंदर जो कोशिकाएं होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सभी भी पढ़ना है। कोशिका सिद्धांत, कोशिकाओं का विस्तृत अध्ययन, फिर कोशिका के अध्ययन में कोशिका द्रव एवं शेष कोशिकाओं की जानकारी, यानी कि कोशिकाओं के बीच जो साइटोप्लाज्म है और विभिन्न कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, राइबोसोम हो गया, है ना, इन सभी को पढ़ना है। फिर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मौलिक अंतर। ठीक है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है वो बताना है, यानी कोशिका चैप्टर में जितना भी है अध्याय के बीच उन सभी को पढ़ना है। फिर है छठा अध्याय 6 क्या है? ऊतक। अध्याय 6 में क्या है? ऊतक। ठीक है। तो ऊतक, ऊतक क्या है? पादप ऊतक एवं जंतु ऊतक का अध्ययन, यानी कि इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है। तो ये ऊतक, ऊतक में जो भी चैप्टर है पादप ऊतक और जंतु ऊतक वो पढ़ना है। ठीक है ना। बायोलॉजी में 2 हो गया। तीसरा अध्याय है हमारे आसपास के जीवों का अध्ययन, यानी कि जीवों का वर्गीकरण और जैविका। तो देखिए तीसरा चैप्टर है जीवों में विविधता, है ना। 7 अध्याय 7 जीवों में विविधता। इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है ना। फिर इसका जैव विकास, वर्गीकरण और जैव विकास, है ना। तो अध्याय 5 और अध्याय 6 और अध्याय 7, ठीक है ना, यानी कि बायोलॉजी में 1, 2, 3 चैप्टर पढ़ना। ठीक है, अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए। बायोलॉजी में 3, केमिस्ट्री में 2 और फिजिक्स में हम देखते हैं। ठीक है? फिजिक्स में क्या है? फिजिक्स का पहला चैप्टर है अध्याय 8 गति। ठीक है ना। अध्याय 8 गति, है ना। गति में क्या पढ़ना है? देखिए गति विराम, गति विराम एवं गति से परिचय, गति दर का मापन, गति एवं चाल में अंतर, वेगों में परिवर्तन की दर यानी त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण। इसको क्या करना है? ग्राफी विधि से सत्यापन करना है। ठीक है। उसके बाद वेग, दूरी, समय, त्वरण के बीच संबंध का स्थापन, वृत्तीय गति का अध्ययन, स्थापित सूत्रों पर गणितीय उदाहरण का अभ्यास, प्रश्न उत्तर। यानी कि इसमें जो फॉर्मूला बेस्ड है, इस फॉर्मूला बेस्ड से जो नंबरिकल बनता है वो नंबरिकल है ना, स्थापित सूत्रों पर गणितीय उदाहरण का अभ्यास, प्रश्न उत्तर। तो इसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड जो भी इसमें फॉर्मूला बना है गति वाला चैप्टर में, उसी फॉर्मूला से संबंधित जो है वो नंबरिकल रहेगा। ठीक है। अब अध्याय 9 में, यानी कि ये पहला हो गया गति, फिर दूसरा चैप्टर होगा इसका दूसरा चैप्टर है बल तथा गति के नियम। अध्याय 9 में क्या है? बल तथा गति के नियम। तो ये भी पूछेगा
बल तथा गति के नियम में क्या पढ़ना है कि बल से परिचय होना, कि बल क्या है, बल की परिभाषा, बल के प्रकार, गति के नियम, गति के प्रथम नियम की व्याख्या, बल की परिभाषा एवं जड़त्व के नियम। यानी कि गति, बल तथा गति में क्या है, बल का परिचय पढ़ना है, बल के प्रकार और गति के तीन नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम है ना, और तृतीय नियम। इन तीनों नियम को पढ़ना है। इसी में संवेग संरक्षण का सिद्धांत पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद संरक्षण के नियम भी विस्तृत इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी इस चैप्टर में जितना भी है ना तो सब टॉपिक है बीच बीच का, उन सभी से जो है वो प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। अब तीसरा अध्याय देखते हैं फिजिक्स में, गुरुत्वाकर्षण है ना, अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण। ये भी हमको पढ़ना है, यानी कि इससे भी क्वेश्चन बनेगा। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जानकारी एवं परिचय में गुरुत्वाकर्षण क्या है ना, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से संबंध में योगदान, फिर ब्रह्मांड के पिंडों की स्थिति पर गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम तथा इसके महत्व, यानी कि मुक्त पतन जिसको गुरुत्वीय बल कहते हैं, फिर गुरुत्वीय त्वरण के मान के परिकलन विभिन्न स्थानों पर, यानी कि जी का मान क्या होगा पृथ्वी पर या फिर अंतरिक्ष पर, ठीक है ना। तो ये सभी जो है सब टॉपिक ये गुरुत्वाकर्षण अध्याय में मिल जाएगा, ठीक है ना। कहने का अर्थ है कि ये जो अध्याय 9th का साइंस है, फिजिक्स में 3 चैप्टर रहेगा है ना, चैप्टर 8, चैप्टर 9 और 10, ठीक है ना। जबकि केमिस्ट्री में अध्याय 1 और अध्याय 2 चैप्टर रहेगा, और बायोलॉजी में अध्याय 5, अध्याय 6 और अध्याय 7, 3 बायोलॉजी, फिजिक्स में 3 और केमिस्ट्री में 2। तो अभी यानी सितंबर में उम्मीद है कि आपका 24, 25 या 26 सितंबर को एग्जाम हो जाएगा। अभी एग्जाम रूटीन नहीं आया है, जैसे ही आएगा उम्मीद है कि 24 सितंबर से शुरू होगा, 24 सितंबर, 24, 25, 26, ठीक है ना। तब तक आप जो है इतना चैप्टर साइंस में जो भी चैप्टर है ना, फिजिक्स में 3, बायोलॉजी में 3 और केमिस्ट्री में 2, तो इन अध्यायों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी दिया हुआ है। यदि आप इन सभी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम इससे संबंधित वीडियो बनाएंगे तो आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।